ये जो उंगली इशारा कर रही है कोई जानता है? इस इशारे का मतलब जानता है? बाबा साहब जब जिंदा थे, इसको सुनिए आप, बाबा साहब जब जिंदा थे तो बाबा साहब सभी मनवाजियों को अकेले छक्का छोड़वा दिए, अकेले छक्का छुड़वा दिए। और बाबा साहब जीते जी जितना खतरनाक नहीं थे उससे ज्यादा तो मरने के बाद भी खतरनाक हो गए हैं। पूछिए कहाँ और कैसे, क्यों? पूछिए इस बात को, क्यों खतरनाक हो? अभी भी बाबा साहब का हाथ तोड़ा जाता है, बाजू तोड़ा जाता है, अभी भी सर फोड़ा जाता है, अभी भी ये उंगली जो इशारा कर रही तोड़ी जाती है। क्यों? कहीं और किसी देवी देवताओं की मंदिर को, मूर्ति को तोड़ा जाता है? बोलिए, नहीं तोड़ा जाता है, नहीं तोड़ा जाता है। क्यों? क्योंकि बाबा साहब जितना जिंदा रहने पे खतरनाक नहीं थे उससे ज्यादा मरने के बाद खतरनाक हो गए हैं। सोचिए इस बात को कि बाबा साहब की मूर्ति से लोग डराते हैं, तभी तो उनकी मूर्ति तोड़ी जाती है। बोलिए, तभी तो उनकी मूर्ति तोड़ी जाती है। और किसी देवी देवता की मूर्ति को तोड़ा जाता है? नहीं तोड़ा जाता है। इसलिए हमारे बाबा साहब के संतान जो हैं, आप सब उन्हीं के संतान हैं, आप सब उन्हीं के औलाद हैं, आप सब उन्हीं के वंशज हैं। क्या है? वंशज, हानि जिसको औलाद कहते हैं, इसको जान रहे हैं? इनके औलाद हैं। सोचिए, आप लोग औलाद अपने आप को कहते हैं, हम बड़े भीमवादी हैं, हम बड़े जो है क्या कहते हैं बुद्धवादी हैं, हम बड़े बाबा साहब के पुजारी हैं, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? मानने वाले कितने लोग हैं बाबा साहब को? हाथ उठाइए थोड़ा। सब लोग मानते हैं, खुले मन से मानते हैं। सच्चाई पता चल जाएगी, अभी लास्ट में सच्चाई पता चलेगी। जितने हौसले से आप लोग हाथ उठा रहे हैं उतना हौसला बना के आप लोग रखे रहिएगा। अभी बाद में हम हिसाब सबका लेंगे। आपके बीच में हम इस बात को पूछ रहे हैं और रख भी रहे हैं। मानते तो हैं बाबा साहब को सब लोग, क्योंकि मूर्ति डेली देखते हैं। बोलिए, मूर्ति को डेली देखते हैं, दर्शन डेली करते हैं, है? लेकिन विचार को कितने लोग मानते हैं? अब उठाइए, विचार को कितने लोग मानते हैं? चलना पड़ेगा रास्ते पे और विचार पे चलना पड़ेगा। चलोगे? आवाज दीजिए, चलोगे? संघर्ष करना पड़ेगा, लहू बहाना पड़ेगा, सब पे कफन बांधना पड़ेगा, भूख और प्यास से झुलसना पड़ेगा। क्या करोगे? चलोगे? अभी बाद में देख लेते कितना लोग चले जाओ। ना करो कि नारी गुण की खान, और नारी से पैदा हुए हैं भीम बुद्ध भगवान। इस बात को ध्यानपूर्वक आप लोग सुनिएगा और समझिएगा। हम कहते हैं हमारी महिलाएं आपसे कम शक्तिशाली नहीं है, बस इनको एक सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। स्कूल बंद हो रहा है, स्कूल बंद हो रहा है, स्कूल में ताले लग रहे हैं। ये नफरत नहीं क्या मोहब्बत है? ये नफरत नहीं तो क्या मोहब्बत है? स्कूल क्यों बंद हो रहा है और किसने ये आदेश किया बंद करवा रहा है? क्या आप लोगों को पता है? बोलिए प्रधान जी, आप बोलिए, थोड़ा आप बोलने का काम करिए। बड़े लोगों को डील करते हैं और आप ही से मेरा सवाल रहेगा। ये नफरत हमारे समाज के लिए ये नफरत है। पूरे भारत में 2.5 लाख स्कूल बंद हो गए। पूरे भारत में 2.5 लाख स्कूल बंद हो गया है। अच्छा, 2.5 लाख स्कूल कम होता है? बोले, 2.5 लाख स्कूल कम होता है। आपके जिले में 5,000 बंद हो गया है, ये कम है? 5,000 कम होता भैया? अब सोचिए, जिनके पापा सब्जी लगाते हैं, ठेला लगाते हैं, मजदूरी करते हैं, लेबरजीरी करते हैं, जिनके बच्चे का फीस स्कूल में 700 से 800 प्राइवेट स्कूल में हो चुका है। यानी कि प्राइवेट स्कूल पे ताले नहीं लग रहे, सरकारी स्कूल पे ताले लग रहे। और सरकारी स्कूल में हमारे गरीब समाज के बच्चे जाते हैं। गरीब समाज के पास जब उतनी बड़ी पूंजी नहीं है, उतनी बड़ी कमाई नहीं है, उतना इनकम नहीं है, तो बताइए गरीब समाज के बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? जब गरीब समाज के बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे, आज जैसे वो बाबू छोटे छोटे ये बाबू बीच में बैठे हैं, इन्हीं का भविष्य है, हमारा भविष्य है, इन्हीं का भविष्य है। ये छोटे छोटे अगर बच्चे आज नहीं पढ़ पाएंगे गरीबी के कारण, महंगाई बढ़ती जा रही है। अच्छा, जितनी महंगाई बढ़ रही है क्या उतना कमाई हमारे आपके पास है? तो जब हमारे पास गरीबी नामक की बीमारी लगी है, जब हमारे पास एकदम गरीबी नामक की बीमारी लगी है, और गरीबी नामक की बीमारी कितनी जबरदस्त लगी है, ये भी अभी हम बताएंगे।
तो जब ये बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे, बड़े हो जाएंगे खेलते खेलते, और बड़े हो जाएंगे, काम करने के लायक हो जाएंगे, तो क्या किया जाएगा इनसे जानती हो? वो जो भैया जी थे, बाबू जी थे, बड़के बाबू